अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। तो पीपीएससी के जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं। डिफरेंट जो चैनल्स हैं डिफरेंट न्यूज़ बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कैंसिल हो गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँ, सबसे पहली बात तो ये, अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो जो है उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ किसी ने भी पेश नहीं किया। अगर किसी ने बात की भी है तो ज़ुबानी बात की है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात है, अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंसिल हुआ भी है फिर भी जो टाइपिंग टेस्ट है वो तो लाजमी होने, ठीक है। ये तो आप अपने जहन से निकाल दें कि टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो नई भर्ती जो इदारे करने जा रहे हैं उनका सबसे तो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो हमारे जो रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन किया जाए, उसको कंप्यूटराइज़ किया जाए। अभी भी जो करंटली जो वाटर टैक्स है, वाटर टैक्स होता है जो नहरी पानी लगाते हैं ना किसान, उसका वाटर टैक्स होता है। जो वाटर टैक्स है पहले उसका जो होता था ना, जिन लोगों से लेना था वाटर टैक्स, जो नहरी पटवारी जो बना के भेजता था माल पटवारी को, तो वो बंदों के नाम जो लिस्ट होती थी वो मैनुअल होती थी, ठीक है। अभी जो है ज़्यादातर जो है वो चीज़ें वो हो गई हैं कंप्यूटराइज। अब क्या होता है, अब जो वाटर टैक्स है, जो नहरी पानी का जो वो रबी और ख़रीफ का जो टैक्स पे करता है किसान, वो भी अब बिल बन के आता है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो है जो रिकॉर्ड है उसको वो कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो नए बंदे इसलिए लेके आ रहे हों कि जो रिकॉर्ड है वो मैनुअली रहे, पढ़ा रहे, ऐसे ही कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जी। अगर तो कैंसिल होगा भी तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो कैंसिल होगा, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आपसे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं भी लेते तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर जो आपका जो पेपर है उसमें काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर से आ जाएंगे। चाहे वो शॉर्टकट कीज़ हों, शॉर्टकट कीज़ होती हैं वर्ड, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, वो आपसे पूछ सकते हैं, इनके बारे में दीगर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इनके जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसकी तैयारी करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को आप देखें, इसको अपना जो चीज़ें हैं वो सीखें, ठीक है। उससे अगर चीज़ें सीख लेंगे, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कर लेंगे तो जितने भी उससे जो रिलेटेड MCQs हैं उसको आंसर करने में आपको आसानी होगी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर देखें आपको उसका जो चीज़ है प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं भी हो रहा, लेकिन जब आप लग जाएंगे, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कामयाब हो जाएंगे, उनकी जॉब लग जाएगी, तो आपने उधर जाके भी तो काम इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे करना है। अगर आपकी जॉब हो जाती है और आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, वर्ड चलाना नहीं आता, पावर पॉइंट चलाना नहीं आता, तो आप बताएं आप क्या दोबारा से आप यूट्यूब पे जाएंगे और चीज़ें निकाल के लोगों से पूछेंगे, लोगों की मिन्नतें करेंगे, आप तब सीखेंगे? तब सीखने का क्या फ़ायदा? तब तो आपका काम करने का टाइम होगा। एक तो आपको जो शर्मिंदगी है वो अलग से बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है या ऑफिशियल न्यूज़ है इस बारे में, किसी भी आज दिन में मैं जो है ना पीपीएससी के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो मैंने निकाले, तो मैं ट्राई करता रहा हूँ कॉल करने की तकरीबन 5 बजे के बाद। तो उस टाइम में भी उनके कॉल जो हैं वो बिज़ी हों, कॉल ना उठाते हों, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं कांटेक्ट करूँगा, उनसे ये चीज़ पूछूँ, कंफर्म करूँ, लेकिन नहीं हो सकी। इंशाल्लाह कल मैं दोबारा ट्राई करूँगा। जैसे ये चीज़ कंफर्म होती है ना, मुझे जो इदारा का बंदा है, जो पीपीएससी का कोई बंदा है वो कंफर्म करे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर ऐसी बात हुई भी तो जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो उसमें से निकलेगा। जो टाइपिंग है वो किसी सूरत, किसी भी हाल में टाइपिंग नहीं निकल सकती। टाइपिंग टेस्ट आपका होना ही होना है। ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि आप सिर्फ रिटन टेस्ट जो है वो क्लियर करेंगे तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले होगा रिटन टेस्ट, जो लोग रिटन टेस्ट पास करेंगे उनका होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना हुआ तो उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ना होना हुआ तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर जो है जो बंदा है वो फाइनलाइज होगा। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ये नहीं कि आपने कोई भी बात आपने सुन ली, देखो खुदा ना खास्ता आप इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो इजी नहीं लेते। आप कहते हैं जी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना ही नहीं है, टाइपिंग टेस्ट होना ही नहीं है, दोनों चीज़ों को आप ज़हन से निकाल देते हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ठीक है। जब अचानक से अनाउंस हो जाएगा सब कुछ, टाइपिंग टेस्ट भी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी, तो आप फिर क्या करेंगे? फिर
अपना ही मुंह देखेंगे, एक दूसरे का क्या अपने मुंह देखना है। तो इसलिए अपनी जो है ना, सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप जो रिटन टेस्ट है ना, रिटन टेस्ट जो है वो करीब आ रहा है, उसकी आप तैयारी करें। बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ थोड़ी बहुत करते रहें। मेन जो है ना आपकी जो असल तैयारी जो होगी आपकी टाइपिंग की, जो आपने फोकस करना है या प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करना है, वो आपने रिटन टेस्ट देने के बाद करना है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों पे जो है ना आप ज़्यादा फोकस ना करें। आप जो मेन फोकस है वो जो रिटन टेस्ट आपका है उस पर मेन फोकस करें, उसकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि वही आपको फ़िलहाल बचाएगा, ठीक है। ये ना हो आप जनाब वीडियोज़ देखते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, टाइपिंग टेस्ट की, और आपका जो रिटन टेस्ट है उसमें ही आप रह जाएं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात है कि यार प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका इस जॉब में नहीं भी होता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ और भी तो ज़ाहिर बात है जितनी सीट्स हैं हर बंदा तो नहीं लग सकता, कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे, किस्मत की बात है, मेहनत की बात है। तो दीगर जो जॉब्स आती रहती हैं उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी तो हर जगह पे ज़िंदगी का समझ लें कि आप हर इदारे में जो है आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोई भी महकमा है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल ज़रूरी है, होता है, उसके बगैर मुझे नहीं लगता कोई भी महकमा जो है वो चल रहा हो। तो ये चीज़ें थी, चंद पॉइंट्स थे आपके सामने क्लियर करने थे। तो ऐसे ही किसी की बातों में ना आया करें, ठीक है। चीज़ों को ख़ुद से भी देखा करें। वेबसाइट PPSC की आपके सामने है। अगर कोई इतनी बड़ी अनाउंसमेंट PPSC ने करनी भी है तो अपनी वेबसाइट पे करेगा, ठीक है, अपने किसी पेज पे, ऑफिशियल पेज से करेगा। ऐसा तो नहीं हो सका इतनी बड़ी वो चेंजिंग कर दें, उसके अंदर टेस्ट के अंदर चेंजिंग कर दें, किसी भी चीज़ के अंदर चेंजिंग कर दें और ऐसे वो अपनी वेबसाइट्स पे अनाउंसमेंट ही ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले जो है वो प्रूफ देखा करें चीज़ का, उसकी ऑथेंटिसिटी देखा करें, फिर उस बात पे यकीन किया करें, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल मौजूद है, हमारे साथ रब्ता करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे अच्छे तरीके से। आपको अगर कुछ जो पास पेपर हैं वो PDF में चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।